दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख खनिजों को और उनके अयस्कों को तथा विश्व तथा भारत में वे खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर परीक्षा में इससे 1 या 2 प्रश्न अवश्य आता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। खनिज होता क्या है ये आप लोग जानते होंगे। वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं और इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं सभी खनिजों के। इसी के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। खनिजों का वर्गीकरण देख लीजिए। इनको धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिज को लौह और अलौह 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे इनके लिस्ट दिए हुए हैं, आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा। कई बार दे देता है कि इसमें से कौन लौह धातु है, अलौह धातु है, इस तरह का भी प्रश्न आता है। होता तो ये बहुत आसान है, लेकिन हम लोग इस लिस्ट को ध्यान से देखते नहीं हैं और कन्फ्यूजन में गलत कर बैठते हैं। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। आगे चलते हैं। भारत में खनिजों का वितरण। अधिकांश धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोयला लगभग 97% भाग कहाँ पे मिलता है? दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों में। पेट्रोलियम कहाँ ज़्यादा भंडार है? असम, गुजरात, मुंबई हाई में। ये एक मोटा मोटी आउटलाइन आपको दिया गया है, हम लोग डिटेल अभी देखेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों को जो अभी जीआईसी की परीक्षा देने वाले हैं उसमें भी आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलने वाला है। अब लौह अयस्क को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आयरन ओर को। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसका मैंने एक फार्मूला बनाया है। मै हे लीसी। मै से मैग्नेटाइट, हे से हेमेटाइट, ली से लियोनाइट, सी से सीडेराइट। यह क्रमशः उच्च से निम्न कोटि के तरफ में है। मैग्नेटाइट, इसमें लोहांश की मात्रा लगभग 72% होती है। सर्वोत्तम किस्म का होता है, चुंबकीय लौह अयस्क है, इसीलिए इसको मैग्नेट, चुंबकीय है, मैग्नेटाइट कहा गया है। हेमेटाइट 60 से 70। अलग अलग किताब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये जो वैल्यू दिया गया है 60 से 70 और ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। भूगोल की बड़ी विचित्र एक स्थिति ये है कि जिस विषय के पिता ही 2 हों, अभी तक यही डिफाइन नहीं हो पाया हिकेटियस की इरेटोस्थनीज। तो उसी तरह से ये सब चीज़ें भी डाटा में भी काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। ये समस्याएं हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, इसी में तालमेल बैठा करके चलना है। तो देखा जाए तो विश्व में अधिकांश जो लोहा है इसी किस्म का है। किस किस्म का? हेमेटाइट किस्म का। लियोनाइट फिर सीडेराइट, आप इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं। भारत में हम लोग प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों को देख लेते हैं। उड़ीसा में कौन कौन सा है? गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, सुलयपत, ये सब कहाँ है? मयूरभंज में है। किरूबुरु, इसी को जो है ये केंदुझार या क्योंझर। किरूबुरु आप देखेंगे कि यदि खोजेंगे नेट पे तो ये आपको सेंसस टाउन मिल जाएगा। कहाँ पे? झारखंड में। लेकिन यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक में इसको उड़ीसा के अंतर्गत रखा गया है। और ये आप जा कर के गूगल मैप पे देखेंगे तो यह कुछ हिस्सा इसका झारखंड में पड़ता है, कुछ हिस्सा उड़ीसा में पड़ता है। फिर इसी में बोनाई, ये सुंदरगढ़ ज़िले में पड़ता है उड़ीसा के। तो आप केंदुझार, क्योंझर इसी को बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। सुंदरगढ़ जिला भी पूछ देता है कई बार, तो इसको भी याद रखेंगे। और जितने भी आपको आगे या यहाँ से मैं जितना भी आपको मिनरल्स बताने वाला हूँ, खनिज बताने वाला हूँ, उनके उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम उन्हीं को मैंने शॉर्ट लिस्टेड करके रखा है। कम से कम आपको इतना याद रखना है और 99% चांस है कि इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। दुर्भाग्य रहा तो बाहर से भी पूछेगा और उतना पढ़ने का समय भी नहीं रहता है। यदि इतना तैयार है उसके आगे आप तैयार कीजिए। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ में देखते हैं। बैलाडीला दंतेवाड़ा में पड़ता है ये। और डल्ली रजहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कर्नाटक में कौन कौन सा है लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र? बाबा बूदन पहाड़ी, कुद्रेमुख,
ये चिकमगलुरु में है। संदूर हासपेट ये बेल्लारी जिला में पड़ता है। फिर शिमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुरू जनपद में भी लॉयस का उत्पादन होता है। ये याद रखेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं इसमें से। झारखंड में देख लेंगे गुआ और नोआ मुंडी, नोआ मंडी भी कई जगह लिखा मिलेगा, तो आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में आता है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। एक और अलग से देता है, अन्य महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, दामूदा श्रेणी कहाँ पे है? ये है वर्धमान जिले में, पश्चिम बंगाल में है। और ऊषा कहाँ पे है? गोवा में। ये लॉयस उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के, इनको याद कर लेंगे आप। अब आगे चलते हैं, विश्व में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले देखिए पिलबारा और हैमस्ली और आयरन नाब। आयरन नाब तो आयरन शब्द जुड़ा है तो आप समझ लेंगे, लेकिन ये कहाँ पे है आप नहीं जानते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में है ये। पिलबारा और हैमस्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है ये। स्वीडन का देखते हैं किरुना और गैलीबरा। किरुना लिखा है, कई जगह किरुड़ा भी मिलता है, एन है तो ड़ न लिख देता है हिंदी में, उसमें आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। किरुना और गैलीबरा स्वीडन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में आप लोग याद रखिएगा। यूक्रेन का क्रिवोई राग, यूक्रेन में क्र है, क्रिवोई राग में क्र है, तो इस तरह से आप ये याद कर लेंगे इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस का मैग्निटोगोर्स्क, मैग्नेट लोहा संबंधित है, तो इस तरह से याद हो जाएगा, रूस का मैग्निटोगोर्स्क और टूला। फ्रांस में लारेन, इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में आता है, सभी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यूएसए में देख लेते हैं। सुपीरियर झील प्रदेश लॉयस के लिए जाना जाता है। मेसाबी रेंज देता है, सुपीरियर झील प्रदेश न दे करके मेसाबी रेंज कहाँ पे है? तो यूएसए में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो लॉयस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये। यहाँ तक सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ब्राज़ील में इटावीरा पहाड़ी, दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल कई चीज़ों का उत्पादन करता है, फिर भी इसको आप देख लेंगे। ट्रांसवाल कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में, कम से कम इतना तो याद रखेंगे आप लोग। चीन में शांतुंग और शांसी, शांतुंग को आप लोग याद रखेंगे एकदम। शांसी कोयले के लिए भी जाना जाता है, लोहे के लिए भी जाना जाता है, अभी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। यूके में मिडलैंड, कई बार आया, मिडलैंड कहाँ पे है? यूके में, इसको ध्यान रखिए। किस लिए प्रसिद्ध है? लॉयस उत्पादन के लिए। तो इस तरह से लॉयस हो गया। अब आगे देखते हैं, मैग्नीज को देख लेते हैं। इसका प्रमुख अयस्क क्या क्या है? साइलोमिलेन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट, मैंगेनाइट आदि बहुत सारे हैं। ये साइलोमिलेन और ब्रोनाइट, इसको याद रखेंगे आप लोग। पायरोलुसाइट को भी देख लेंगे, इन्हीं में से पूछा जाता है कि इसका और क्या है, अयस्क क्या है, ये बताइए मैग्नीज का। तो ये हो गया आपका। अब भारत में इसके उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। ओडिशा में कौन कौन सा है प्रमुख क्षेत्र? केंदुझार, बोनाई, सुंदरगढ़ और कालाहांडी, इसको याद रखेंगे एकदम। कर्नाटक में बेल्लारी, संदूर पहाड़ी दे देगा, ये बेल्लारी जिला में पड़ता है। कहाँ पे संदूर पहाड़ी? कर्नाटक में। किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए। और भी स्थान है, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैंने कम से कम और इम्पॉर्टेंट जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं को मैं लिस्टेड कर रहा हूँ, इसलिए आपको हर हाल में याद करना है। इसमें भी मैं बता रहा हूँ कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, भंडारा जिला पूछता है इसमें से अक्सर, इस तरह से महाराष्ट्र का हो गया। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा, इसमें बालाघाट बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो बालाघाट अक्सर आता है। छिंदवाड़ा भी याद रखेंगे आप। विश्व में देख लेते हैं, यूक्रेन में निकोपोल बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में आता है। ब्राज़ील का अमापा खान मैग्नीज उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखेंगे। गैबन का मावोड खान, सभी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका में पोस्टमासबर्ग कुर्स्क ड्राप, याद रखेंगे। चीन का पेंकी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चीन का पेंकी जो क्षेत्र है वह मैग्नीज के लिए विश्वविख्यात है। घाना का नसूता खान, इस तरह से इतना इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आप यदि इतना पहले याद हो जाए तब अतिरिक्त देखते रहिए, सैकड़ों नाम मिलेंगे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। इससे बॉक्साइट से एल्यूमिना की प्राप्ति होती है, जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले ओडिशा में देख लेते हैं। ओडिशा में कालाहांडी, बोलनगिर तथा कोरापुट। कोरापुट में कहाँ? पंचतमाली पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं? बॉक्साइट उत्पादन के लिए, इसको याद रखेंगे। या पंचतमाली पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ओडिशा में है, याद रखेंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पे उत्पादक क्षेत्रों का ही नाम दिया है।
कौन प्रथम स्थान पे है, कौन द्वितीय स्थान पे है, इसका जिक्र मैंने इस टॉपिक में नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से इसको देखेंगे कि खनिज उत्पादन में कौन सा देश या कौन सा राज्य प्रथम या द्वितीय स्थान पे है। केवल यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र और उनके और अयस्क के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे 1-2 प्रश्न जरूर आता है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, फुटका पहाड़ बिलासपुर में है, ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए है। झारखंड में लोहरदगा और पलामू में रिचुगुटा, ये दोनों नाम याद रखेंगे। पलामू भी पूछ देता है और रिचुगुटा भी पूछता है, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व स्तर पे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले वाइपा बहुत फेमस है। ये तो जीके वगैरह में है, यदि भूगोल के परीक्षा में नहीं बैठते हैं तब भी पूछता है इसको, तो वाइपा को हर हाल में याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में है ये। केप यार्ड प्रायद्वीप और हेमलैंड, तो वाइपा इसमें और केप यार्ड प्रायद्वीप ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गिनी में इटावीरा पहाड़ी, दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल, देखिए यहाँ भी आ गया। आगे अब तांबा देखते हैं, कॉपर प्रमुख है, क्या है इसका, पूछता है इसका, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि तांबा का इनमें से कौन सा और है अयस्क है। तो इसमें चाल्कोपायराइट और चाल्कोसाइट और बोर्नाइट, इसमें चाल्कोपायराइट अक्सर आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है भारत में, तो राजस्थान में सर्वाधिक भंडार है। यदि दूसरा तीसरा देखना हो तो इसका एक फार्मूला है छोटा सा, राम झा, रा से राजस्थान में सर्वाधिक भंडार है, फिर म से मध्य प्रदेश और झा से झारखंड में है। इसलिए मैं इसका यहाँ दे दिया उत्पादन, क्योंकि यह बहुत सालों से यही क्रम में बना हुआ है। अब सर्वाधिक उत्पादन देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। अभी वर्तमान का जो डाटा है 2021 का, ये अकेले ही 64.38% उत्पादन किया है भारत में तांबा का। और अन्य राज्यों को भी देख लीजिए थोड़ा सा। इसका फार्मूला है मराझा, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, राजस्थान दूसरे पर, झारखंड तीसरे स्थान पे है। इस तरह से याद रखेंगे। इसका भी मैंने दे दिया क्योंकि ये भी क्रम कई सालों से लगातार बना हुआ है, चेंज नहीं हो रहा, तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखेंगे विश्व में तांबा उत्पादक एवं भंडारण में चिली अग्रणी देश है। चिली भंडारण में भी सबसे अधिक भंडारण है और उत्पादन भी चिली में ही सर्वाधिक होता है। अब तांबा को आप जानते हैं एक मिश्र धातु के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका तो कौन सा मिश्र धातु इनसे बनता है, तो कांसा बनता है और पीतल बनता है। तो तांबा में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है तांबा में, तो इसका फार्मूला है टीका और जपी। टीका, टी से टीन मिला देंगे, तांबा तो फिक्स ही है, टीन मिला देंगे तो क्या बनेगा, का बनेगा, का से मतलब कांच से बनेगा। और जपी, ज मिला देंगे यानी जस्ता मिला देंगे तांबा में, तो क्या बनेगा, पीतल बन जाएगा। इस तरह से कन्फ्यूजन होने लगता है कई बार इसमें आपस में। तो टीका, अब इसको ऐसे याद कर लीजिए, टीका पंडित जी लोग लगाते हैं टीका, और जपी जप करने बैठ जाते हैं, टीका जपी। इस तरह से इसका तांबे का आपका मिश्र धातु जो बनता है आपको आसानी से याद रहेगा, हमेशा कभी नहीं भूलेंगे आप। अब उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। भारत में कौन है, मध्य प्रदेश में तरेगांव मलजखंड, ये बालाघाट जिला में आता है, तो जिला भी याद करेंगे, कई बार जिला भी पूछता है, लेकिन अक्सर जो है तरेगांव मलजखंड यही नाम देता है, क्षेत्र का ही नाम देता है, तो इसको याद रखेंगे। इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में खेतड़ी, खोदरीबा, झुंझुनू तथा अलवर जिला इसके अंतर्गत आ जाते हैं। झारखंड में मोसाबानी, घाटशिला कई बार परीक्षाओं में आया है, ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, जिला भी कई बार पूछ देता है, तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम यदि दे देगा तो कन्फ्यूजन में नहीं होना है, पूर्वी सिंहभूम में ये घाटशिला पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। यदि सिंहभूम दे दिया तब तो कोई बात ही नहीं है। आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडम और गनी गुंटूर जिला में ये पड़ता है, तो गुंडम है अपना याद रखेंगे, गुंटूर इसी से मिलता जुलता है, इस तरह से याद हो जाएगा। अब विश्व स्तर पर देखते हैं, चिली में चुक्की कमाटा, कई जगह किताबें चुक्की कमाटा, चुक्कू कमाटा, कई तरह से इसी को लिखा हुआ मिलेगा, तो चुक्की कमाटा इसको याद रखेंगे, बहुत प्रसिद्ध है, ये परीक्षाओं में नॉर्मल प्रश्न है, एकदम आम। जायरे में कांगो देख लेते हैं, कटांगा, ये बहुत बड़ा ये यहाँ पे निक्षेप है तांबा का। उसके बाद यूएसए में देखिए, यूएसए में भी कई जगह तांबे का उत्पादन होता है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है उसी को मैं यहाँ पे आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्हीं को मैं दिया हूँ, कम से कम इतना आपको तैयार रखना है। बुट्टे खान कहाँ पे है, एक बार पूछा था, बुट्टे खान किस प्रांत में है यूएसए के, तो मोन्टाना प्रांत में है, इसको भी ध्यान से आप लोग याद कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में देखिए माउंट मोर्गन और माउंट ईसा,
माउंट मोर्गन और माउंट ईसा कई बार आगे भी अभी आएंगे, तांबा है, जस्ता उस्ता पढ़ेंगे उसमें भी इनका नाम आएगा, तो इसको याद रखेंगे। और कनाडा में सडबरी, सडबरी किस राज्य में है? कनाडा के ओंटारियो राज्य में है। तो सडबरी भी आगे आने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं तांबा, जस्ता, सीसा, ये सब, चांदी, ये सब लगभग साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब क्षेत्र कॉमन मिलेंगे आपको आगे भी। आगे चलते हैं, अब सोना को देख लेते हैं। सोना कहाँ मिलता है भारत में? धारवाड़ शिष्ट शैलों में, क्वार्ट्ज की सिराओं से प्राप्त होता है भारत में। ठीक है, अब ये कहाँ प्राप्ति होता है, किस राज्य में होता है? कर्नाटक इसका मुख्य उत्पादक राज्य है। क्षेत्र कौन सा है? कोलार और हट्टी गोल्ड फील्ड है ये, यहाँ से भारत का सोना उत्पादित होता है। और एक प्रश्न बनता है, रामगिरी सोना उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में, इसको याद रखेंगे आप लोग। विश्व में देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में कौन है? विट वाटर्स रैंड की पहाड़ी में जोहान्सबर्ग से निकाला जाता है। यह कई बार विट वाटर्स रैंड की पहाड़ी कहाँ पे है, किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछता है। किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले, किम्बरले का आगे भी नाम आएगा, ये सोना उत्पादन में भी इसका आ गया, दक्षिण अफ्रीका में ही है। ऑस्ट्रेलिया में अब देख लेते हैं, कालगुरली और कुलगार्डी, ये भी बहुत आम प्रश्न है, एकदम नॉर्मली ये आता जाता रहता है एकदम, तो इसको आपको याद ही रखना है। माउंट मोर्गन अभी मैं पीछे चर्चा कर रहा था तांबे में, यहाँ भी आ गया माउंट मोर्गन, इसको भी देख लीजिएंगे आप, इसको भी आप लोग देख लेंगे। टीन, टीन क्या है? इसका एस क्या है? कैसीटेराइट, एस याद रखेंगे इसका। अधिकतर किस रूप में इसकी प्राप्ति होती है? तो प्लेसर निक्षेप के रूप में यह प्राप्त होता है। यदि भारत में टीन की बात किया जाए तो सारा भंडार और सारा उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, वो भी बस्तर जिला है, यानी कि टीन भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और वहीं से उत्पादित होता है, वो भी कहाँ से? बस्तर जिला से। ठीक है, विश्व स्तर पर देख लीजिए टीन से क्या है। पेनांग द्वीप, सेलांगोर और इपोह, ये कहाँ पे है? मलेशिया में है। गोपेन खान कहाँ पे है? मलेशिया में। गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, गोपेन खान मलेशिया की। अब बांका किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टीन के उत्पादन के लिए। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ये याद रखेंगे, सभी परीक्षा उपयोगी ही इसमें चीज़ें दी गई हैं, आप इसमें कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। आप अगर जो इतना तैयार कर लेते हैं तो खनिज वाले टॉपिक से आप निश्चिंत हो जाएंगे, किसी भी परीक्षा में जाएंगे आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। चांदी अब देख लेते हैं, इसका एस क्या है? अर्जेंटाइट। अब एक इसकी विशेष बात जानिए, चांदी मुख्यतः जस्ता, तांबा, सीसा तथा सोने के अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है, यानी ये स्वतंत्र रूप से चांदी कहीं मिलती नहीं है, किसी न किसी के साथ मिलती है। जैसे तांबा उत्पादन होगा तो उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में चांदी भी मिल जाएगी, सीसा है तो उसके साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में चांदी मिल जाएगी, क्योंकि ये साथ में मिले होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सीसा एवं जस्ता, इसको देख लेते हैं। सीसा का अयस्क क्या है? गैलेना, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो है बीएससी में जियोलॉजी था, गैलेना बहुत चमकता हुआ दिखता था और बहुत हैवी, पकड़ने में लगेगा कि जिस आकार में है कम वेट होगा, लेकिन बहुत हैवी होता था ये। तो ये गैलेना से सीसा की प्राप्ति होती है। मैं कहानी सुनाया हूँ कि आराम से गैलेना को आप याद कर लें, सीसा के साथ परीक्षाओं में आता है। अब देखिए, प्रायः जस्ता एवं चांदी के साथ पाया जाता है। ठीक, क्या है? गैलेना क्या है? ये सीसा जो है किसके साथ पाया जाता है? जस्ता चांदी के साथ पाया जाता है। मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में। जावर क्षेत्र या जावर की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये कहाँ पे है? उदयपुर में है, राजस्थान में पड़ता है। सीसा एवं जस्ता का विशालता एवं महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा ये उत्पादक क्षेत्र है जावर क्षेत्र राजस्थान का। रामपुर आगूचा, ये भी राजस्थान में है। और अग्निगुंडाला, तो इसी से मिलता हुआ अभी पीछे भी नाम था, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, ये गुंटूर जिला में है, आंध्र प्रदेश में। ये भी किस चीज़ के? ये भी सीसा और जस्ता के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं, रामपुरा आगूचा और अग्निगुंडला। ठीक है, अब देखिए, जस्ता, तांबा और निकिल मिलकर के क्या बनता है? जर्मन सिल्वर। यानी जर्मन सिल्वर किसका मिश्रित रूप है? तो तांबा, जस्ता और निकिल। इसका एक फार्मूला है जतनी, जतनी। ठीक है, जतनी, ज से जस्ता, त से तांबा, नी से निकिल हो गया आपका। अब एक और है, सीसा जस्ता संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, सुलिवान खान किस लिए प्रसिद्ध है?
कहाँ पे है? तो सुलेमान खान कनाडा में है और सीसा जस्ता के उत्पादन से संबंधित है ये खान। ठीक है, तो ये हो गया। अब डायमंड हीरा देख लेते हैं। भारत में कहाँ से ये प्राप्त किया जाता है? पन्ना से। पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और गोलकुंडा, गोलकुंडा पहले आप लोग पहले किताबें रखे होंगे तो उसमें दे रहा है आंध्र प्रदेश, अभी यह आ गया है तेलंगाना में, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। यदि ऑप्शन में तेलंगाना नहीं दिया है, आंध्र प्रदेश ही दिया हुआ है, तो आप आंध्र प्रदेश टिक करेंगे, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। विश्व में किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब अभ्रक भी देख लेते हैं हम लोग। माइका को प्रमुख है इसका क्या है? पिग्माटाइट। यही अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और भी आस्क हैं, लेकिन पिग्माटाइट आप याद रखेंगे। अभ्रक का उपयोग क्या है? इसका उपयोग भी कई बार पूछता है। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है। आप देखते हैं कि ये ताप को बहुत सहन शक्ति इसमें होती है और विद्युत का कुचालक होता है। प्रेस वगैरह में ये लगाया गया होता है, नीचे जो कॉइल होता है उसके नीचे रखा होता है। तो इतना ही आप इसमें देखिए। भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ उत्पादित होता है? कोडरमा और गिरिडीह, ये झारखंड में है, एकदम याद रखेंगे। ये भी बहुत नॉर्मली परीक्षाओं में आता रहता है, ये सब प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। नेल्लोर और खम्भम, तो नेल्लोर आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में है। जयपुर तथा उदयपुर, ये परीक्षाओं में नहीं आया लेकिन मैंने डाल दिया कि इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, राजस्थान में। इन 3 राज्यों से इसका उत्पादन होता है अभ्रक का। ठीक है, कोयला, एनर्जी रिसोर्सेज में अब हम लोग आ चुके हैं। कोयला को देख लेते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इसका भी मैंने ट्रिक बनाया है, हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी की तरफ। ट्रिक ये है आपके सामने देखिए। ए बी लीपी, ए और बी मिल के क्या करेगा? लीप देगा सब कुछ। ए बी लीपी। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट और पी से पीट कोयला। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। और घटिया सबसे कौन सा होता है? पीट कोयला होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की मात्रा देख लेते हैं, 80 to 95। इसमें भी वही चीज़ है, अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो मात्रा मिलेगा दाएं बाएं। लगभग 95% एंथ्रेसाइट में होता है, सर्वोत्तम क्वालिटी होता है ये। बिटुमिनस, यह जो है 60 से 80% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और विश्व में जो कोयला पाया जाता है, या भारत का तो यदि आप जान लीजिए तो अधिकांश कोयला इसी किस्म का है, बिटुमिनस टाइप का। और बिटुमिनस से कोकिंग कोयला तैयार किया जाता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है भूरा कोयला किस कोयले को कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। भारत में कोयला मुख्यतः 2 भूगर्भिक कालों की चट्टानों में पाया जाता है। किस किस काल में? गोंडवाना कालीन, इसमें देखिए जितना भारत में कोयला है ना, उसका 98% जो है वह गोंडवाना कालीन कोयला है। और 2% आपका टर्सरी कालीन कोयला है। तो गोंडवाना कालीन कहाँ कहाँ किस राज्य में पाया जाता है यहाँ लिस्ट किया गया। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। नदी घाटियों के अनुसार इसको पढ़ते हैं हम लोग, कई बार पूछता है। तो दामोदर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए। ये गोंडवाना कालीन में सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर गोदावरी, महानदी तथा सोन नदी घाटियों में कोयला का निक्षेप पाया जाता है। टर्सरी में देख लीजिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड। तमिलनाडु में भी जो लिग्नाइट कोयला है पाया जाता है वो भी टर्सरी कालीन ही है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है लेकिन उसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब गोंडवाना कालीन आपको मैं बता दिया। दामोदर घाटी बहुत प्रसिद्ध है, सर्वाधिक कोयला, देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है यह दामोदर घाटी क्षेत्र। और इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ये झारखंड में कौन सा क्षेत्र है? झरिया। धनबाद का आप नाम सुने होंगे, धनबाद से ही सटा हुआ है एकदम, मतलब एक दूसरे में मिला हुआ है ये झरिया। यह सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया देश का। उसके बाद बोकारो, गिरिडीह तथा करनपुरा, ये सब आसपास सब एक ही जगह सटे पड़े हुए हैं। सभी ज़िले आप देखेंगे मैप पे तो आपका झरिया को मैं धनबाद बता ही दिया, उसी का हिस्सा ही है लगभग ये। फिर बोकारो उसी से सटा है, गिरिडीह भी उसी से सटा हुआ, एक करनपुरा हो गया क्षेत्र। ठीक है, तो झरिया को सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र बताया गया है। ये एनसीईआरटी किताब में दिया है, लेकिन कंपटीशन की जो किताबें देखेंगे आप देखेंगे कि सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र रानीगंज को बताया गया। तो इसको आप लोग देख लेंगे, या ऑप्शन के हिसाब से जब आएगा परीक्षा में तो आप समझेंगे उसमें क्या करना है। पश्चिम बंगाल ये है रानीगंज। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये। उसके बाद से अन्य नदी घाटियों में देख लेते हैं। तो राज्यवार हम लोग याद करते हैं। मध्य प्रदेश में सिंगरौली,
और भी क्षेत्र हैं, लेकिन सिंगरौली ही अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, सोनभद्र हिस्सा आ जाता है इससे सटा हुआ, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरबा तथा तातापानी रामकोला, यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। ओडिशा में तलचर, तेलंगाना में सिंगरेनी, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सिंगरेनी और सिंगरौली में ही अंतर नहीं है, कई किताबों में भी ये गलत लिखा हुआ है, कई जगह सिंगरौली लिख दिया है और उसको तेलंगाना दिखा रहा है, या कई जगह आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, तो कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। सिंगरेनी अब तेलंगाना में आ चुका है, ठीक है, पुरानी किताबें हैं तो उसमें चेंज कर लेंगे आप लोग। अब लिग्नाइट से भी प्रश्न आता है। लिग्नाइट या भूरा कोयला जो है का सर्वाधिक भंडार तथा उत्पादन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, वो भी कहाँ पे? नेवेली। नेवेली किस लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट उत्पादन के लिए, यह भूरे कोयले के उत्पादन के लिए नेवेली बहुत प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, इसको याद रखेंगे। राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो पलाना। पलाना किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक और है अलग से तथ्य, इसको भी याद रखेंगे। लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार मन्नारगुड़ी, एक स्थान पे यदि देखा जाए तो मन्नारगुड़ी जो तमिलनाडु में ही है, यहाँ पे पाया जाता है। अब विश्व में कोयला उत्पादक देख लेते हैं। इससे प्रश्न बनता है अक्सर, कोयला वाले टॉपिक से बहुत प्रश्न बनता है, इसलिए इसमें कुछ भी आप छोड़िएगा नहीं, ध्यान से 2 बार 3 बार इसको अप डाउन करके ज़रूर से देख लीजिएगा, कुछ छूट तो नहीं रहा है। यूक्रेन में डोनबास, इसी को डोनेट्स कहते हैं, डोनेट्स बेसिन, ठीक है। तो डोनबास दे या डोनेट्स दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एकदम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी अभी मैं बताने जा रहा हूँ, यूक्रेन का डोनबास, रूस का कुजबास, इसी को कुजनेत्सक कहते हैं। तो कुजनेत्सक दे दे तो आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, कुजबास और कुजनेत्सक एक ही है, डोनबास और डोनेट्स एक ही है। टूला और मास्को, इसको कम पूछता है, यही डोनबास और कुजबास ही ज़्यादा पूछता है, यूक्रेन और रूस का। कजाकिस्तान का कारागांडा, ये भी आपका पीजीटी में आ चुका है पहले के पेपर में, और पीसीएस वगैरह में भी आया हुआ है ये। उसके बाद जर्मनी में रूर घाटी, रूर घाटी राइन नदी आप जानते हैं, कोल रिवर ही कही जाती है, कोयला नदी ही कही जाती है इसको। तो रूर घाटी वहीं पे है आपका, हो गया जर्मनी में, ये बहुत प्रसिद्ध है। वेस्टफेलिया इसी क्षेत्र को कहा जाता है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। वेस्टफेलिया में घटिया किस्म का लॉयस्क भी पाया जाता है, लेकिन आप कोयले के लिए इसको जानिए प्रसिद्ध है। सार क्षेत्र और सैक्सोनी, ये जर्मनी के प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। सार क्षेत्र जो अधिकांश है वो चला गया है कहाँ पे? कुछ हिस्सा इसका, कुछ का काफ़ी हिस्सा फ्रांस में चला गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ऑस्ट्रेलिया में न्यूकैसिल और लिथगो, इससे तो प्रश्न नहीं मिला, फिर भी इसको देख लीजिएगा। यूएसए में अपलेशियन क्षेत्र कोयला के लिए जाना जाता है, और पेंसिल्वेनिया क्षेत्र भी कोयला के लिए जाना जाता है। विश्व में एंथ्रेसाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? पेंसिल्वेनिया में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चीन में शांसी और सेंसी, इनको एकदम दोनों जोड़ी है, जोड़ीदार है, इसको एकदम याद रखिए साथ में, शांसी और सेंसी, ये कोयला के लिए विश्व में जाने जानते हैं। शांतुंग आप पीछे पढ़े होंगे, लॉयस के लिए भी जाना जाता है और कोयले के लिए जाना जा रहा है। मंचूरिया, जेचवान, हुपे और बीजिंग, हुपे इसलिए यहाँ पे है, याद रखिएगा, हुपे बीजिंग भी कोयले के लिए जाना जाता है। अलग से हुपे पूछ देता है किस देश में है हुपे, मंचूरिया किस देश में है, जेचवान किस देश में है, तो केवल कोयले से ही नहीं रखना है, ये किस देश से संबंधित है स्थान, केवल ऐसे भी पूछ देता है, इसलिए इन सबको जरूर से आप याद रखेंगे। पेट्रोलियम अब देख लेते हैं हम लोग। विश्व में सबसे पहले रोमानिया में ऑन रिकॉर्ड यदि देखा जाए तो सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? रोमानिया में, ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे है 1857 में। भारत में सबसे पहला कुआं कब खोदा गया? तो 1867 में। कहाँ पे? माकूम क्षेत्र, ये असम में है। लेकिन आप किताबों में देखेंगे कि भारत में पहला कुआं कब खोदा गया? तो 1889 में। कहाँ? डिगबोई में। तो आप जानिए ये चीज़, माकूम क्षेत्र में खोदा गया पहला, लेकिन यदि वास्तविक उत्पादन देखा जाए तो वो डिगबोई से प्रारंभ होता है, जो 1889 से है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, समझेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं भारत में। असम में कौन कौन सा है? डिगबोई, नहरकटिया, हगरीजन, मोरान, लकवा, रुद्रसागर, सुरमा घाटी। अब इसमें से आप पूछेंगे कौन इंपॉर्टेंट है परीक्षा से? सब इंपॉर्टेंट है, अब इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं। गुजरात में अंकलेश्वर और खंभात, खंभात दे दे तब तो आप समझ ही गए,
लेकिन खंभात में कहाँ से उत्पादन होता है, उस पर्टिकुलर स्थान का नाम है लूनेज। तो लूनेज को याद करना बहुत ज़रूरी है। खंभात तो आप पकड़ लेंगे तुरंत, गुजरात के पास में राज्य निकाल लेंगे, लेकिन लूनेज नहीं याद रहेगा, कन्फ्यूजन। बहुत फेमस है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यही आता है लूनेज। फिर कलोल और सानंद, ये सब इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य। ऐश्वर्या राय को जानते होंगे आप लोग, ये भाई भाग्य से, मंगल कामना से किसको मिल गई, अभिषेक बच्चन को मिल गई। तो याद रखेंगे मंगला भाग्यम से ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन को मिल गई थी, राजस्थान में है ये। और जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग अभी तक वही पढ़ते रहे हैं, असम, गुजरात, ये सब डिगबोई वगैरह, इन सब नामों को बुक्स में भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा। कंपटीशन के किताब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ मिलेगा। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन में राज्यों के हिसाब से प्रथम स्थान पे है हमारे देश में, तो इनको जरूर से याद रखिएगा। आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, मंगला भाग्यम ऐश्वर्य बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इसको बहुत कई बार मैं आपको बोला। अब तटीय देख लेते हैं, ऑफशोर यानी कि स्थल से दूर देखते हैं, पानी वाले क्षेत्र में देख लेते हैं। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र को पहले देख, इसमें मुंबई हाई, यह यहाँ से क्या है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा है बसीन तेल क्षेत्र, यहाँ पे मुंबई हाई से ज़्यादा यहाँ पे भंडार है पेट्रोलियम का, लेकिन उत्पादन अभी उतना नहीं हो पा रहा है। अलिया बेट कहाँ पे है, खंभात की खाड़ी में है ये। तो ये हो गया पश्चिमी तट पे पाए जाने वाले जो परीक्षाओं में आते हैं। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र देख लेते हैं। रवा कृष्णा गोदावरी बेसिन में है, अमलापुरु आंध्र प्रदेश में है, नारीमानम व कोइरकल्लापल्ली ये कहाँ पे है, कावेरी बेसिन में। इसको याद रख लीजिएगा, ये अब नए ट्रेंड में चल रहे हैं, इनसे प्रश्न आते हैं, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। आगे देखते हैं विश्व में, अजरबैजान में बाकू बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बाकू कहाँ पे है, अजरबैजान में। किस लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। कुवैत का आप देख लेते हैं, बुरहान पहाड़ी। कुवैत एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से तेल पूरित है, उसके ज़मीन में कहीं पे भी आप बोर करेंगे तो तेल ही, पेट्रोलियम ही निकलेगा। तो बुरहान पहाड़ी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। इराक में देख लेते हैं, किरकुक, बसरा, मोसुल, तिकरिक, रुमाइला। रुमाइला फिल्म बोली में रुमाइला उमाइला टाइप का डायलॉग आता रहता है, तो रुमाइला याद रखिएगा कहाँ पे है, इराक में है। इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, दोबारा मत पूछिएगा। सऊदी अरब देख लेते हैं, घावर, दम्मान और कातिफ, ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है सब। ईरान में मस्जिद सुलेमान, हफ्तकेल, लाली, आगाजरी, केरमन शाह, ये याद रखेंगे आप लोग, कुछ भी इसमें से छोड़ेंगे नहीं, इसमें से प्रश्न बनता है। रूस में ग्रोजनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्म, उफा, कुविशेव भी दिया हुआ है, लेकिन ग्रोजनी अक्सर परीक्षाओं में आता है। किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है, तो ये पेट्रोलियम के लिए ही प्रसिद्ध है। यूएसए में देख लेते हैं हम लोग, टेक्सास राज्य पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। गल्फ तटीय जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, वहाँ से उत्पादन होता है। कैलिफोर्निया में भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, अपलेशियन क्षेत्र में भी होता है। अपलेशियन क्षेत्र में कोयला भी उत्पादित हो रहा था और यहाँ पे पेट्रोलियम भी आप देख रहे हैं उत्पादित हो रहा है। तो टेक्सास को याद रखेंगे, अपलेशियन ये सब याद रखेंगे। वेनेजुएला, इसमें सब याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। मराकैबो झील, मराकैबो झील, ये आप जानते हैं वेनेजुएला में जो तेल का सबसे बड़ा भंडार मिला है, मराकैबो झील में ही मिला है। इस तरह से इसको तेल भंडार, पेट्रोलियम भंडारण में ये प्रथम स्थान पे है। ओरेनिको बेसिन और अपूरे बेसिन, ये वेनेजुएला में है जहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन होता है। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैं वहाँ पे केवल क्षेत्र बता रहा था, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा घाल में लेख में मिलाया नहीं, इसलिए इसको भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। बैलाडीला, जितना पहले हाईलाइट किया गया है इसमें ग्रीन से, उस पर नज़र डालिए और उससे क्या कंसेप्ट आपके ऊपर उभर के आता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं बुक्स पढ़ते हैं, पूरा लाइन आप अंडरलाइन कर देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका समय चला जाता है। आप जो चीज़ को जानना चाहते हैं उसको हाईलाइट कीजिए, उस पर जब नज़र जाती है, डालते हैं आप नज़र, तो क्या वो कंसेप्ट हुआ कि ये क्या चीज़ बताना चाह रहा है, तो आप समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। जैसे बैलाडीला, क्या समझ में आया, ये लॉयस की खान है। कैसी खान है, एशिया की बृहत्तम यंत्रीकृत लॉयस खान है। बरामजादा दूसरे में देखिए समूह, ये क्या है, लॉयस क्षेत्र है, तुरंत इसको देखते हैं, यदि याद आ गया तो बहुत अच्छा है। कहाँ पे है ये, झारखंड एवं उड़ीसा में फैला हुआ है। भारत का रूर और भारत की लौह एवं इस्पात पेटी की संज्ञा किसे दी जाती है, छोटा नागपुर को कहा जाता है, जो झारखंड में है।
फेरोमैग्नीज क्या है? तो लोहा और मैग्नीज का मिश्र धातु है ये। रोल्ड गोल्ड क्या है? तांबा एवं सोना का मिश्रित रूप है ये रोल्ड गोल्ड। लोहे को जंगरोधी बनाने में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? जस्ते का सर्वाधिक प्रयोग होता है। डेगाना कहाँ पे है? राजस्थान में है। किस लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन उत्पादन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेगाना राजस्थान में है और टंगस्टन उत्पादन के लिए यह जाना जाता है। काला सोना किसको कहते हैं? कोयला को कहा जाता है। कोकिंग कोयला कौन सा है? बिटुमिनस कोयला को कोकिंग कोयला का। देखिए मैं ग्रीन वाला ही सबसे पहले पढ़ रहा हूँ जो हाईलाइट किया हुआ है, और उसी से तुरंत जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? लौह इस्पात उद्योग में कोकिंग कोयले का उपयोग किया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला क्या है? ये सर्वोच्च कोटि का है। कहाँ पाया जाता है भारत में? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ये। अब है माकूम और नेवेली। माकूम आप जानते हैं पेट्रोलियम के लिए है, लेकिन यह टर्सरी युगीन कोयले का प्रमुख क्षेत्र भी है। माकूम असम में है। नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में है। पलना कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ये कोयले के लिए जाना गया। केनेल कोयला क्या है? गैस बनाने में प्रयुक्त होता है। केनेल कोयला का किस चीज़ में उपयोग में लाते हैं? गैस बनाने में उपयोग में लाते हैं। इसको याद रखिएगा, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। पीट कोयले का निर्माण कहाँ पे होता है? दलदली क्षेत्रों में होता है। मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? कोयले की खानों से। यानी कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। मैं झारखंड में था, वहाँ पे धनबाद में ही सर्विस करता था। जब रास्ते से जाता था मैं झरिया बेल्ट से, तो जब पानी पड़ता था तो ये मीथेन गैस की महक खूब आती थी। सफ़ेद धुआं भर जाता था और मीथेन गैस खूब महकता था। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। डोलोमाइट का सर्वाधिक भंडार मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे पाया जाता है डोलोमाइट? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। कोडरमा आप जानते हैं अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है, माइका के लिए। तो ये कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या इसको अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कोडरमा को, जो झारखंड में है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा चुका है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र की खोज ONGC द्वारा किया गया। रासत नूरा रिफाइनरी, रासत नूरा ये क्या है? रिफाइनरी है। देखने से तुरंत आपको कंसेप्ट आ जाना चाहिए। कहाँ पे है? सऊदी अरब में। आबादान क्या है? रिफाइनरी है। कहाँ पे है? ईरान में है। सीडोन और त्रिपोली क्या है? बंदरगाह हैं ये। कहाँ पे है? लेबनान देश में है। किस लिए प्रसिद्ध है ये? तेल निर्यातक बंदरगाह है। इसको ध्यान रखेंगे। इराक से, सऊदी अरब से पाइपलाइन द्वारा यहाँ भेजा जाता है और वहाँ से यूरोपीय देशों को निर्यात होता है इन बंदरगाहों से, लेबनान से। ठीक है। कोयला एवं पेट्रोलियम कहाँ किस चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। बहुत सामान्य सी बात है। प्लेसर निक्षेप क्या है? नदी के तलहटी में मिलने वाले खनिज जमाव को क्या कहते हैं? प्लेसर निक्षेप कहते हैं। शुष्क बैटरियों के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब कोयला को औद्योगिक क्रांति का आधार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कई लोग लोहा लगा के चले आते हैं, लेकिन कोयला ध्यान में रखेंगे। सडबरी कनाडा में है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? निकिल एवं तांबा उत्पादन के लिए सडबरी खान प्रसिद्ध है। विश्व में प्रथम परमाणु बिजली घर USA में 1951 में स्थापित किया गया। यानी परमाणु से एटॉमिक एनर्जी सबसे पहले USA में पैदा किया गया। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? किसका ओर है? यूरेनियम का है। ठीक है। अब यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान क्या है? पहले स्थान पे है। भंडार में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, यानी पहले स्थान पे है। भंडारण में ऑस्ट्रेलिया और उत्पादन में कजाकिस्तान पहले स्थान पे है। ऑस्ट्रेलिया में अब देख लेते हैं। ओलंपिक डैम खान किस लिए प्रसिद्ध है ये? आपका यूरेनियम उत्पादन के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम सिटी कहाँ पे? कनाडा में यूरेनियम सिटी। किसके पास में है? अथावस्का झील। कई बार आता है यूरेनियम सिटी किस झील के पास है? तो अथावस्का झील के पास है। पोर्ट रेडियम किस झील के पास है? ग्रेटर बियर झील। यानी ग्रेटर बियर झील और अथावस्का झील ये दोनों कहाँ पे हैं? कनाडा में है। यूरेनियम सिटी और पोर्ट रेडियम कहाँ पे है? कनाडा में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखेंगे, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। भारत जो है थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो यह केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। केरल के तटवर्ती भागों में मोनोजाइट रेत से ये प्राप्त किया जाता है थोरियम।
ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। यदि कहीं कोई कमी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।